इस वक्त दोनों को समझने की ज़रूरत है कि अगर आपको दलित वोट बैंक पर राज करना है या उसे हासिल करना है तो अलग अलग नहीं हो पाएगा, क्योंकि जाहिर तौर पर वोट बैंक बढ़ जाएगा, जनता जो है वो बट जाएगी और इसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को जाएगा। भद्दी राजनीति के चलते गठबंधन काम नहीं कर पाया और इसीलिए हमारी हार हुई। लेकिन मायावती को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जब उनका दबदबा था उस समय अलग तरह की राजनीति होती थी। जब से भारतीय जनता पार्टी वर्चस्व में आई है तब से कहीं ना कहीं ये जो जातिवाद है, ये हिंदुत्व है या ये जो तमाम चीज़ें हैं, धर्म की राजनीति बहुत ज्यादा होने लगी है। तो 2004 वाली जो एक राजनीति थी उसी पर अभी भी काम कर रही है और इसी के चलते जैसे जैसे समय बीत रहा है मायावती जो हैं वो राजनीतिक रूप से कमजोर होती हुई नजर आ रही है। उनके करीबी उन्हें छोड़ रहे हैं, उनके सांसद उन्हें छोड़ रहे हैं, उनके विधायक उनसे नाराज हैं और वो समय दूर नहीं होगा कि अगर मायावती अपने इस व्यवहार को नहीं बदलेंगी तो जनता और दलित समाज भी उनसे नाराज हो जाएगा। नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्रारुल हक रहमानी। दर्शकों, आज के इस ख़ास प्रोग्राम में हम उस बात की चर्चा करने जा रहे हैं जिसको लेकर के इस वक्त स्थिति ये बन रही है कि आखिरकार जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति में साफ तौर पर क्या इस समय इस बात की ज़रूरत महसूस की जा रही है कि मायावती और चंद्रशेखर का गठबंधन होना चाहिए। और इस बात को जब हम कहते हैं तो क्या इस तरीके की परिस्थिति इस समय नज़र आ रही है उत्तर प्रदेश में? अगर देखा जाए तो बिल्कुल जो इस बात को लेकर के विचार विमर्श किया जा सकता है, क्योंकि तमाम दल एक दूसरे के साथ इस वक्त गठबंधन की स्थिति में आ रहे हैं। तो मायावती और चंद्रशेखर रावण को लेकर के क्यों नहीं की जा सकती है बात, और वो क्यों नहीं गठबंधन में जो है यहाँ पर एक साथ नजर आ सकते हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है कि दोनों एक तरह की राजनीति करते हैं, दोनों एक समाज की राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं और ऐसे में जो है लगता है कि अगर वो तमाम सियासी दल जो उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी ज़मीन को तलाश रहे हैं, अगर उनको इस वोट को हासिल करने से रोकना है तो मायावती और चंद्रशेखर को एक साथ आना ही पड़ेगा। आज के इस ख़ास जो है प्रोग्राम में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो है विस्तार से बात करने के लिए मौजूद है प्रज्ञा। इन्हें समझते हैं कि आखिरकार मायावती और चंद्रशेखर रावण की जब हम बात करते हैं गठबंधन को लेकर के या पार्टी जो विलय करने की बात चल रही थी आज़ाद समाज पार्टी की, उसको लेकर के आपको क्या लगता है? वाकई क्या ये ज़मीनी हकीकत बन पाएगी या फिर ये कहीं ना कहीं असंभव नजर आता है? देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद हो या फिर मायावती हो, इस वक्त दोनों को समझने की ज़रूरत है कि अगर आपको दलित वोट बैंक पर राज करना है या उसे हासिल करना है तो अलग अलग नहीं हो पाएगा, क्योंकि जाहिर तौर पर वोट बैंक बढ़ जाएगा, जनता जो है वो बट जाएगी और इसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को जाएगा। 2018 में भी ऐसा ही हुआ। आपने भी देखा कि बसपा ने सपा के साथ गठबंधन किया और इसके चलते वोट बैंक जो है वो काफ़ी ज़्यादा छिटकता हुआ नजर आया, क्योंकि मायावती जो है वो आखिरी समय में अखिलेश यादव के साथ जो है वो कहीं ना कहीं बड़ा धोखा कर देती हैं और जिसकी वजह से जो वोट बैंक है यादवों का वो यहाँ पर पूरी तरीके से बढ़ जाता है, भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चला जाता है और जिसका नुकसान जो है वो होता सपा और बसपा दोनों को है। लेकिन मायावती सीधे सीधे ठीकरा जो है वो अखिलेश यादव पर फोड़ देती है कि आपकी एक भद्दी राजनीति के चलते गठबंधन काम नहीं कर पाया और इसीलिए हमारी हार हुई। लेकिन मायावती को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जब उनका दबदबा था उस समय अलग तरह की राजनीति होती थी। जब से भारतीय जनता पार्टी वर्चस्व में आई है तब से कहीं ना कहीं ये जो जातिवाद है, ये हिंदुत्व है या ये जो तमाम चीजें हैं, धर्म की राजनीति बहुत ज्यादा होने लगी है। तो ऐसे में अगर आपको वोट बैंक को मजबूत करना है तो आपको जनता के बीच जाना पड़ेगा, जनता के बीच आपको ये बताना पड़ेगा कि आखिरकार आपके मुद्दे क्या हैं, आपका एजेंडा क्या है। और भारतीय जनता पार्टी इस चीज को करने में काफी ज्यादा माहिर है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद की अगर बात करें तो आप भी देख रहे हैं अबरार कि बीते कुछ दिनों में चंद्रशेखर आजाद जहां भी जाते हैं वो बार बार कहते हैं कि मैं दलितों का बेटा हूं, दलितों का भाई हूं और पिछड़े वर्ग को आगे करना ही जो मेरा जो परम धर्म है। इस तरीके की वो बातें कहते हैं जिससे कि ये लगता है कि अब चंद्रशेखर आजाद भी कहीं ना कहीं धर्म वाली राजनीति कर रहे हैं और जाहिर तौर पर इसका फायदा भी उन्हें मिलता हुआ नजर आया। जब उन पर हमला हुआ तो आपने देखा किस तरीके से कई बड़े दल जो है उनसे मुलाकात करते हुए नजर आए, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, हर एक दल मिलता हुआ नजर आया। लेकिन ऐसे में सिर्फ मायावती थी जो चंद्रशेखर आजाद से मिलने नहीं गई और इसके चलते मायावती को उन्हीं के समर्थकों की नाराजगी भी झेलनी पड़ी। तो यहां पर मुझे लगता है कि अगर मायावती चंद्रशेखर आजाद से हाथ मिलाती हैं तो जाहिर तौर पर वोट बैंक के लिहाज से काफी फायदा होगा। जो वोट बैंक छिटक सकता है दोनों के अलग अलग लड़ने पर चुनाव, वो एक साथ बन जाएगा। उसके बाद मायावती की मर्जी है, वो चाहे अध्यक्ष पद किसे दे किसे ना दे, पार्टी में चंद्रशेखर आजाद को क्या जिम्मेदारी देनी है वो बाद की बात है। लेकिन कम से कम आप चुनाव के लिए कोई बड़ा फैसला तो लीजिए। लेकिन इन दिनों मायावती जिस तरह से खामोश हैं, उन्हें देखकर लग रहा है कि वो 2004 वाली जो एक
राजनीति थी उसी पर अभी भी काम कर रही है और इसी के चलते जैसे जैसे समय बीत रहा है मायावती जो हैं वो राजनीतिक रूप से कमजोर होती हुई नजर आ रही है। उनके करीबी उन्हें छोड़ रहे हैं, उनके सांसद उन्हें छोड़ रहे हैं, उनके विधायक उनसे नाराज हैं और वो समय दूर नहीं होगा कि अगर मायावती अपने इस व्यवहार को नहीं बदलेंगी तो जनता और दलित समाज भी उनसे नाराज हो जाएगा। चलिए, ये एक जो चर्चा ज़रूर है, लेकिन दूसरी बात ये है कि मायावती क्या इस समय भारत की राजनीति में विपक्षी अगर नेताओं की हम बात करते हैं, विपक्ष के जो तमाम बड़े चेहरे हैं, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, लालू प्रसाद यादव, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, ये तमाम जो बड़े चेहरे, क्या इस श्रेणी में मायावती एक ऐसा नहीं लगता कि मायावती एक अछूत सी हो गई हैं? वो विपक्ष के साथ किसी गठबंधन, अगर आप विपक्ष में हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको विपक्ष की तरह ही रहना पड़ेगा, विपक्ष की भूमिका को निभाना पड़ेगा। आप इसलिए तो विपक्ष में नहीं है कि आपके पास सीटें कम हैं और इसलिए आप विपक्ष में हैं। विपक्ष का मतलब ये होता है कि आप सत्ता के उन नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतरकर आवाज़ उठाएं, जो है आप संसद में आवाज़ उठाएं, आप विधानसभा में आवाज़ उठाएं, लेकिन आप किसी भी मामले में नहीं बोल रहे हैं, किसी भी मुद्दे पर सरकार की जो है नीतियों का विरोध नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में आप मुख्य विपक्षी दलों के साथ कैसे खड़े हो पाएंगे? तो मुझे लगता है क्या ये कहीं ना कहीं जो है मायावती की एक चालाकी भरी राजनीति है, ताकि उनके ऊपर किसी भी तरीके का कोई जो है कार्रवाई ना हो जाए उनके भाई के ऊपर, क्योंकि ईडी सीबीआई का मामला जिस तरीके से हम इस समय देखते हैं विपक्षी पार्टियों पर, उससे तो यही लगता है। तो क्या मायावती जानबूझ करके इस तरीके की जो चालाकी भरी राजनीति कर कहीं ना कहीं खुद को सुरक्षित रखने का जो है एक प्रयास कर रही है? देखिए अबरार, जितनी बार भी ये चीज़ें देखी गई कि विपक्ष एकजुट होकर हर मुद्दे पर सरकार से सवाल पूछता हुआ नजर आया और ऐसे में मायावती जो है वो ना तो सवाल पूछती हैं और ना ही कुछ उनकी तरफ से हलचल देखी जाती है। तब लगातार ये कहा जाने लगा कि शायद मायावती जो है 2024 में एनडीए की तरफ रुख करने वाली है और इसीलिए वो कुछ नहीं करना चाहती, कुछ नहीं बोलना चाहती। लेकिन मायावती फिर ये भी कहती हैं कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। साल 2022 को लेकर भी उन्होंने यही कहा, जब राष्ट्रपति के चुनाव थे तो उन्होंने कहा कि वो किसी का भी साथ नहीं देंगी और आखिरी वक्त में वो पलट भी गई अपने बयान से। तो बिल्कुल देखिए, ये सवाल तो अपने आप में उठता है कि मायावती आखिरकार क्यों केंद्र सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोलती हैं? क्या उनकी चुप्पी इसलिए है क्योंकि विपक्ष के जितने भी नेताओं ने सरकार से सवाल पूछा? जो सवाल इससे जोड़ दूं मैं, चंद्रशेखर रावण अगर मायावती के साथ जाते हैं तो उनकी क्या मजबूरी होगी? क्या इस समय मायावती का वो राजनीतिक कद है जिसके बिना पर चंद्रशेखर रावण उनके साथ जुड़ना चाहे, या मायावती की मजबूरी होगी कि वो चंद्रशेखर रावण को जो है पार्टी में कहीं ना कहीं भूमिका देनी चाहे कोई बड़ी? तो दोनों मामलों में यहाँ पर पक्ष या पलड़ा आप कहें किसकी तरफ भाग? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मायावती हो या चंद्रशेखर आजाद, इस वक्त दोनों ही एक कश्ती के कह सकते हैं यहाँ पर मांझी जैसे नजर आ रहे हैं और दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है, क्योंकि अगर दोनों इधर उधर ज़्यादा डोलते हैं तो जाहिर तौर पर नुकसान होगा और उनका वोट बैंक जो है वो किसी और के पाले में चला जाएगा। तो यहाँ पर दोनों अगर एक साथ गठबंधन करते हैं तो दोनों की अपनी ज़रूरतें हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि मायावती भले ही एक समय में उत्तर प्रदेश की सियासत में उनका दबदबा था, लेकिन वो समय बीत चुका है और अब वो समय वापस लाने के लिए मायावती को बहुत मेहनत करने की जरूरत है। आप ये सोचिए कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस अगर इस वक्त गठबंधन के साथ लगातार इसलिए जुड़ी हुई है क्योंकि पार्टी तो बहुत बड़ी है लेकिन मजबूत नहीं है, तो ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी छोटे मोटे दलों के साथ हाथ मिला रही है अपने वर्चस्व को मजबूत करने के लिए, तो अगर मायावती यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद से हाथ मिला लेती है तो इसमें क्या बुराई है? इसमें कौन सा वो छोटी हो जाएंगी? तो मुझे नहीं लगता कि चंद्रशेखर आजाद से गठबंधन करके उन्हें कोई नुकसान होगा। वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें चंद्रशेखर आजाद की, तो देखिए बिल्कुल चंद्रशेखर आजाद को जरूरत है, क्योंकि भले ही वो कद्दावर नेता है लेकिन उनके पास उतना तजुर्बा नहीं है अबरार कि वो अकेले चुनावी मैदान में सरवाइव कर सके। तो इसीलिए उन्हें मायावती की जरूरत है, क्योंकि उनकी पार्टी है और उनका दबदबा जो है वो अभी भी दलित वोट बैंक पर है। बिल्कुल जो है ये स्थिति नज़र आती है, क्योंकि इस मामले को लेकर के कई बड़े सवाल जो उठते नजर आए कि इंडिया गठबंधन जब एक साथ जुड़ रहा है तो इसमें मायावती की भूमिका क्यों नहीं नज़र आती, क्यों नहीं वो इस पूरे मामले पर जो है विपक्ष का साथ देती नज़र आती है? क्या उनके मन में कुछ और चल रहा है या वो किसी और गठबंधन को जो है स्थापित करना चाहती है? देखना होगा दर्शकों, इस खास रिपोर्ट में मैंने वो तमाम सवाल भी उठाए हैं। अब ये देखना है कि आखिरकार 2024 से पहले इस भूमिका को लेकर के मायावती का अंतिम कदम क्या होता है। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।